नमस्कार, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल न्यूराइज क्लासेस पर। आज जानेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में। जो संभावित प्रश्न होंगे उन्हीं प्रश्नों पर चर्चा किया जाएगा। आइए जान लेते हैं। प्रश्न दिया है, हाल ही में तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया गया? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा, मध्य प्रदेश। आगे जानते हैं। जो तानसेन समारोह था वो 99 नंबर का तानसेन समारोह 25 दिसंबर 2023 को ग्वालियर, एक मध्य प्रदेश की सिटी है, वहां पर आयोजित किया गया। इसमें 50 से अधिक शहरों के 1500 तबला वादकों को निमंत्रण दिया गया था वहां, और फिर वहां पे एक प्रदर्शन कराया गया तबला वादकों का, और ये विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। ये भी याद रखिएगा। तानसेन सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? तो कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट हसनंगी को सम्मानित किया गया है। कौन से ईयर का तानसेन सम्मान है? तो 2022 का तानसेन सम्मान है, जो 2023 में सम्मानित किया गया है। इसमें 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि तबला दिवस के रूप में 25 दिसंबर को घोषित किया गया है कि तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। किसने घोषित किया है? कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी ने ये घोषित किया है कि पहली बार विश्व रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, इसलिए इन्होंने 25 दिसंबर को ही तबला दिवस के रूप में घोषित कर दिया है। आगे जानते हैं। अगला दिया है, 33वां व्यास सम्मान 2023 में किसको दिया गया? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, पुष्पा भारती को दिया गया है। अंग्रेजी साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया जाएगा? तो अंग्रेजी भाषा में नीलम शरण को दिया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया जाएगा, तो संजीव को दिया जाएगा हिंदी भाषा में, ये भी याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 24 भाषाओं में दिया जाता है। जो 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में है, और राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में भी दिया जाता है। इसका मतलब 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। 33वां व्यास सम्मान पुष्पा भारती को दिया गया है। और जान लेते हैं इसके बारे में। 33वां व्यास सम्मान जो दिया गया पुष्पा भारती को दिया गया है। इनकी कौन सी कृति के लिए दिया गया? तो यादें यादें और यादें 2016 में जो इन्होंने लिखी थी, उसके लिए इनको ये सम्मान दिया गया है। और ये सम्मान 1991 से प्रतिवर्ष दिया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, वर्तमान में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 3 होगा, 80 हो गई है। आगे जानते हैं। अगर पूछ लिया जाए सर्वाधिक कहाँ है, तो तमिलनाडु राज्य में 16 रामसर स्थल हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर सेकंड नंबर पे जो आता है उत्तर प्रदेश, जो रामसर स्थल 10 हैं उत्तर प्रदेश में। तो फर्स्ट नंबर पे सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश में है। विश्व वेटलैंड्स डे 2024 का आयोजन 2 फरवरी 2024 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में आयोजित किया गया, ये भी याद रखिएगा। और इसमें नए 5 स्थल जोड़े गए, इसलिए 80 हो गए कुल मिला के। पहले कितने थे? 75 थे, और 5 और जुड़ गए तो 80 हो गए भारत में। तो कौन कौन से 5 हैं नए जान लेते हैं। तो 3 जो स्थल हैं वो कर्नाटक के जोड़े गए हैं, 2 स्थल तमिलनाडु के जोड़े गए हैं, जान लेते हैं। तो पहला जो स्थल दिया अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व जो है वो कर्नाटक का है। फिर दिया अलावा सिनी एक्सुरी कर्नाटक का है। फिर तीसरा दिया है मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक का है। फिर चौथे नंबर पे दिया है कराई बेटी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु का है। फिर 5वें पे दिया है लॉन्ग वुड शोला रिजर्व तमिलनाडु का है। ये जो 5 रामसर स्थल जोड़े गए हैं, इसलिए 75 से 80 संख्या हो गई है भारत में, ये भी याद रखिएगा। और सर्वाधिक अगर पूछ लिया जाए तो तमिलनाडु में, सेकंड नंबर पे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से सही कथन पहचानिए। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। 23 जनवरी 2024 को देश भर में पराक्रम दिवस मनाया गया। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 2 होगा। ये दोनों कथन जो हैं वो सत्य हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। तो
पहला कथन दिया 11 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली प्रसिद्ध दार्शनिक समाज सुधारक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती टंकारा मोरबी गुजरात में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया। फिर दूसरा कथन दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। फिर तीसरा कथन दिया महर्षि दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम मूल शंकर था। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 4 होगा। तीनों जो कथन है वो सत्य हैं। आगे जानते हैं इनके बारे में। महर्षि दयानंद जी का जन्म जो हुआ था 12 फरवरी 1824 में हुआ था टंकारा में। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में की थी, जिसका मुख्यालय 1877 ईस्वी में लाहौर में बन गया। और इन्होंने एक नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ये नारा महत्वपूर्ण है, ये याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। क्योंकि महत्वपूर्ण कुछ पुस्तकें हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी सत्यार्थ विकास 1874 ईस्वी में लिखी थी। यह महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप नोट कर सकते हैं। फिर पाखंड खंडन जो लिखी थी पुस्तक 1866 में लिखी थी। फिर अद्वैत मत खंडन जो लिखा था पुस्तक वो 1873 में लिखा था। फिर पंच महायज्ञ पुस्तक जो लिखी थी वो 1875 में लिखी थी। त्वाचार मत खंडन जो पुस्तक लिखी थी वो 1875 में लिखी थी। वेद भाष्य भूमिका जो लिखी थी वो 1876 में लिखी थी। ऋग्वेद भाष्य जो लिखा था वो 1877 ईस्वी में लिखा था। ये महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं वो आपको मैंने बता दी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, तो एक एक पॉइंट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, नोट कर सकते हैं आप। फिर अगला प्रश्न दिया है जल जीवन मिशन स्वच्छ भारत मिशन का राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर 1 होगा, लखनऊ में। और जान लेते हैं इसके बारे में। ये जो सम्मेलन हुआ वो 16 से 17 फरवरी 2024 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। ये जो आयोजित किया गया पेयजल सुरक्षता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया। इसमें भागीदार कौन राज्य था, तो उत्तर प्रदेश भागीदार था। ये भी यहाँ इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछ लिया जाएगा भागीदार राज्य कौन रहा, तो उत्तर प्रदेश। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, इन्होंने संबोधित किया इसको सम्मेलन को। और फिर महत्वपूर्ण बन जाता है जल जीवन मिशन जो चलाया गया था 15 अगस्त 2019 में चलाया गया था। स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया गया था 2 अक्टूबर 2014 में चलाया गया था। ये भी याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके बन जाती है। और फिर अगला प्रश्न दिया, महत्वपूर्ण प्रश्न है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2023 किसे प्रदान की गई। इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर वी होगा, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर को प्रदान की गई। अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो बनी है अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, उसी में मैंने एक ट्रॉफी का भी दिया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित श्रेणी 2023 में निम्न में से किसे सम्मानित किया गया। नियमित श्रेणी में पूछा है, 2 श्रेणियों में दिए जाते हैं, आजीवन और नियमित श्रेणी में पुरस्कार दिए जाते हैं। 8 लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए गए 2023 में, जिसमें से 5 लोगों को नियमित श्रेणी में दिया गया और 3 लोगों को आजीवन श्रेणी का पुरस्कार दिया गया। तो आपको ये बताना है नियमित श्रेणी में किन किन को पुरस्कार दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो आंसर नंबर डी होगा। ये जो सभी हैं इन लोगों को नियमित श्रेणी में पुरस्कार दिया गया है, ये भी याद रखिएगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार के बारे में, तो मेरी एक वीडियो बनी है द्रोणाचार्य पुरस्कार अर्जुन पुरस्कार के बारे में। वहां पे मैंने खेल संबंधित और उनकी पिक्चर वाइज मैंने समझाया है, वहां से आप जाके देख सकते हैं, चैनल पर विजिट करके। आगे जानते हैं। अगला प्रश्न दिया है अर्जुन पुरस्कारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, नहीं पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर सी होगा। अहिका मुखर्जी जो है लॉन टेबल टेनिस से नहीं है बल्कि टेबल टेनिस से है, इनका संबंध जो है टेबल टेनिस से है, तो यही वाला गलत हो जाता है। तो ये वाला इंपॉर्टेंट था। और आप अगर अर्जुन पुरस्कार के बारे में पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप वहां पे 26 लोगों को अर्जुन पुरस्कार 9 जनवरी 2024 को प्रदान किए गए थे। मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, कौन से खेल संबंधित है उनकी पिक्चर लगा के मैंने पूरा समझा रखा है। तो वहां से जाके आप चैनल पे विजिट करके वहां से देख सकते हैं। आगे जानते हैं।
अगला प्रश्न दिया है 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म का पुरस्कार निम्न में से किस फिल्म ने जीता? तो इसका जो राइट आंसर है वो आंसर नंबर ये होगा, ओपेनहाइमर ने जीता। जो ओपेनहाइमर जो मूवी है उसने 81वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है ड्रामा श्रेणी का, ये भी याद रखिएगा। ये इतनी जानकारी थी आज के लिए। आशा करते हैं आपको वीडियो, अगर आप गोल्डन ग्लोब अवार्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरी एक वीडियो बनी है पुरस्कार एवं सम्मान 2024, वहां पे आपको थंबनेल में लिखा मिलेगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हैं। महत्वपूर्ण वीडियो है, सभी मैंने जानकारी ड्रामा श्रेणी का किसको मिला है और कॉमेडी श्रेणी का किसको मिला है, ये सभी पुरस्कार वहां पे दिए हैं, तो महत्वपूर्ण बन जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।